हेलो दोस्तों, मैं उज्ज्वल सिंह केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर से। यह आपको यूपी बोर्ड के पेपर के बेस से बायोलॉजी में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इसमें आप देखेंगे प्लाज्मोडियम जो मलेरिया का संक्रमण होता है प्लाज्मोडियम के द्वारा, यह मच्छर के काटने से होता है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह हर सत्र में यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देखिए, इसमें आप प्लाज्मोडियम मलेरिया के जीवन चक्र का नामांकित चित्र का वर्णन देखेंगे। ठीक, इसमें देखिए आपको जो सर्वप्रथम मच्छर होता है जब किसी व्यक्ति को काटता है, तो जो प्लाज्मोडियम होता है जिसको हम बोलते हैं, एक अवस्था होती है स्पोरोजॉइट्स, जो मनुष्य के रक्त में आ जाता है। मनुष्य के रक्त से होता हुआ जब किसी व्यक्ति के मतलब मच्छर काट लेता है उस व्यक्ति को, तो जो स्पोरोजॉइट्स होता है वह मनुष्य के रक्त में पहुंच जाता है। और यह रक्त से पहुंचता हुआ प्रारंभिक अवस्था में इसका फर्स्ट स्टेप जो होता है वह लीवर को काफ़ी इफ़ेक्ट डालता है, और लीवर में यह अपनी संख्या को तेज़ी से बढ़ाता है। देखिए, यह अपनी संख्या को तेज़ी से लीवर में बढ़ा रहा है। यहाँ पे देखिए अभी अधिक संख्याएँ हैं। जब यह संख्या को तेज़ी से बढ़ा लेता है तो इसकी कोशिका को फोड़ देता है और बाहर आता है। जब देखिए बाहर आता है तो बाहर आने के बाद तो ये क्या करता है कि जो आरबीसी की सेल होती है ब्लड में, उस कोशिका को काफ़ी प्रभावित करता है, जिसे आप बोलते हैं अविषाणु अविषालु बोलते हैं। और इस दशा को बोला जाता है हीमोजोइन करके। इस प्रकार आप देखेंगे ज्वर तथा अन्य लक्षणों का विकास शुरू हो जाता है, और यह मोचित परजीवी आरबीसी को संक्रमित करते रहते हैं। ठीक, अब देखिए आरबीसी में यह अलैंगिक रूप से जनन करता है, फिर उन्हें फोड़ देता है। ठीक, आपको जनन बता दिया गया कितने टाइप का है। देखिए यहाँ पे जब यह जनन कर लेता है अलैंगिक, तो अपनी संख्या को फिर तेजी से बढ़ाने लगता है। इस दशा को हम बोलते हैं मीरोजॉइट्स। क्या बोलते हैं? मीरोजॉइट्स। जब यह आरबीसी से बाहर आता है तो इसको आप क्या बोलते हैं? मीरोजॉइट्स। अब देखिए, जब यह मीरोजॉइट्स होता है तो इसमें आप देखेंगे कि यह पहुँचता है मीरोजॉइट्स, अब परिवर्तन हो जाता है किसमें? लैंगिक अवस्थाओं में आरबीसी में। इसका परिवर्तन होने लगता है। अब यहाँ से आप देखेंगे कि जब यह लैंगिक अवस्थाओं में आरबीसी का परिवर्तन होता है तो यह 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक मेल होता है एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। नर भाग और क्या होता है? मादा भाग। अब आप देखेंगे जो नर भाग और मादा भाग होता है जब किसी व्यक्ति को पुनः मादा मच्छर काटती है, ठीक? तो मादा मच्छर के अंदर यह पुनः प्रवेश कर जाता है नर और मादा भाग। तो यह फिर उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। फिर आप देखेंगे कि जो नर और मादा भाग स्पोरोजॉइट्स का इसके अंदर प्रवेश करता है, तो यह मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को जब वह रोगी व्यक्ति से किसी स्वस्थ व्यक्ति में काटती है तो उसमें फिर इसका ट्रांसफ़र होने लगता है। अब देखिए, यह जो नर और मादा भाग मच्छर के अंदर प्रवेश करेगा और मच्छर के आहार के साथ युग्मक जनन को अंदर ले लेती है। और आप देखेंगे, यह देखिए मादा के मच्छर के आमाशय में युग्मक जनकों का फिर निषेचन एवं परिवर्धन होता है। यह मादा के जो आमाशय होता है मादा मच्छर के, उसमें जाने के बाद इसका फिर युग्मकों का निषेचन एवं परिवर्धन होने लगता है। जब देखिए परिपक्व संक्रामक अवस्थाएँ क्या करती हैं, मादा मच्छर के आँत से निकल कर के लार ग्रंथियों में आ जाती हैं। जो मच्छर होता है उसमें जो परिपक्व अवस्थाएँ होती हैं, उसमें जो स्पोरोजॉइट्स होते हैं वो मच्छर के क्या होती हैं, लार ग्रंथियों में आ जाती हैं। और देखिए फिर यह जब मच्छर या किसी दूसरे व्यक्ति को काटता है तब फिर यह इसका स्थानांतरण होने लगता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो मलेरिया का जीवन चक्र होता है, इसमें 2, इसको द्विपौषधि भी बोला जाता है, क्योंकि एक मच्छर होस्ट होता है, एक मानव होस्ट होता है। तो इस प्रकार से आपको देखिए यह क्या है, मलेरिया का जीवन चक्र है जो आपको पेपर में काफ़ी इम्पोर्टेंट आता है। ठीक? ठीक दोस्तों, आपको चैनल अच्छा लगा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।